नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योग आचार्य, योग रिसर्चर यानी योग ऋषि। ये शब्द ऋषि ये रिसर्च बना है शब्द, ये ऋषि से ही बना है, जो रिसर्च किया करते थे कि हम बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना ऑपरेशन के, प्राकृतिक चिकित्सा से, प्राकृतिक दर्शन से, प्राकृतिक शाक सब्जियां, फल फूल, अनाज, जड़ी बूटियों से कैसे स्वस्थ रहें, उन भारतीयों को हम ऋषि कहते थे। मैं भी पिछले 51-52 साल से शोध कार्य कर रहा हूँ कि हम बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, बिना ग्रह नक्षत्र की जानकारी के, बिना तामसी तंत्र के सुखी कैसे हों। मैं भी बहुत दुखी था। आज से 51-52 साल एक बीमारी हुई मुझे, सिर दर्द की। उसका इलाज करते 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 अंधा होने लगा। अंधापन के पास पहुंच भी गया 3 साल में। दवाइयाँ खाते खाते 10 बीमारियाँ और हो गई, 10 नहीं 16-17। सुसाइड थॉट आ गया। लेकिन किस प्रारब्ध बस, किस संयोग बस मुलाकात हो गई गुरुदेव डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त विनकी वालों से। उन्होंने बताया कि दवाइयों से रोग दब जाता है या कुछ समय के लिए शांत हो जाता है या किसी अन्य रूप में प्रकट हो जाता है। उन्होंने पुस्तक भी पढ़ने को दी, न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, लुई कोने की फेशियल एक्सप्रेशन, एम आई इल और नॉट इल, सब हिंदी में भी आ गई हैं। उनके पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि दवाइयाँ का एक गुण होता है, जो जो दवा की मर्ज बढ़ते गए। उनके अंडर में मैंने इलाज किया 1 महीना। जहाँ मैं 110 रुपए की दवाइयाँ और ताकत की भोजन खाता था, वहाँ बिना दवा के सिंपल प्राकृतिक भोजन से उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। मैं बड़े असमंजस में पड़ गया। इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, अब तो मेडिकल कॉलेज के बाप के बाबा पैदा हो गए हैं। अरे ये सब लगभग झूठे संसार पे खड़े हैं और मैं इस क्षेत्र में कूद गया। लंबी कहानी है, संक्षेप में 1000 में 999 बीमारियां प्राकृतिक चिकित्सा प्लस योग साधना, योग नहीं, योग साधना और नेचुरल फूड से गारंटी से ठीक की जा सकती है। प्रयोग किया। ये बात कंफर्म करनी हो तो यू गो टू www.anandyoga.com या e-library anandyoga.com
वहाँ पर मेरी किताब पड़ी हुई है, प्राकृतिक चिकित्सा योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुभव पुराण। लगभग 1000 निराश रोगियों के अनुभव लिखे हुए हैं। अभी 9 भागों में किताब और छपेगी। मेरे पास लगभग 40,000 निराश रोगियों के अनुभव रिकॉर्डेड हैं। तब समझ में आई कि जब तक रूट कॉज नहीं हटाओगे, बीमारी के रूट कॉज को ढूंढो। एक मेरी नई किताब आ रही है, कायाकल्प द्वारा रोगों की चिकित्सा, 500 पेज की। वो भी मैं ऑनलाइन डाल दूंगा। ये काम सब भारत सरकार का है, लेकिन वहाँ सब ऐसे जाने अनजाने बैठ गए हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी एनी हाउ। कभी जाने गलतियां हो रही, कभी अनजाने गलतियां हो रही हैं। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया नहीं नष्ट कर पा रही, जबकि नेचुरोपैथी कहती है जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। जो कूड़ा तर यानी भीग जाएगा, वह सड़ान, फंगस और जर्म्स का घर। जब कुछ चीज़ सड़ेगी तो पैदा होगा। अब सब कीड़ा मारने में लगे, सब वैक्सीन बनाने में लगे। आपस में पास कर लिया है कि हम नहीं बताएंगे वैक्सीन में क्या है। बताओ भैया, हम शाकाहारी हैं, काहे को हमको गौआहारी करा रहे हो। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत को कि कूड़ा को सड़ने मत दो। पहली बात तो कूड़ा फैलने मत दो। फैलेगा, कूड़ा भी एक मैनेजमेंट है। कूड़ा फैलेगा तो भीगने मत दो। भीग गया है तो सड़ने मत दो। सड़ गया है तो जल्दी से उसको असड़न में डालो। शरीर में भी मल सड़ रहा है, पेशाब सड़ रहा है, पसीना सड़ रहा है, कफ सड़ रहा है, पित्त सड़ रहा है, वायु अपना पूरा साम्राज्य किए है। तो आइए हठ योग में, अष्टांग योग में तो हम समाधि कैसे उपलब्ध करें, लेकिन हठ योग के द्वारा हम बहुत कुछ बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। तो आइए, कि तो मैंने इसे चर्चा कर दी आपको छेड़ने के लिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं आपका क्लास कब ख़त्म होगा। मैंने कहा अभी तो 1 ही महीना हुआ है। जब तक मेरा शरीर रहेगा, जब तक उस प्रभु की मर्जी है। अरे प्रभु की मर्जी क्यों नहीं होगी? ऐसे समझाता रहूँगा, समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो नरसिंह भगवान तुमको ठीक से सेवा करेंगे। जो अर्थ अनर्थ करके पैसा कमाया है उसका सब धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं होगा ट्रांसफ़र? आओ, कल मैंने बताया था कि लोग, आम आदमी समझता है योग माने योगासन, और लोग बीमार भी हैं, योगासन भी कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे सुल्टे। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अगर हम योग की सही जान करें और योग करें तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बीमार पड़े हैं तो कहीं गड़बड़ योग हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कह दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त शोधन युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, ये जो हर पार्कों में, हर जगह टीवी में ये सर्कस योगा चल रहा है, इससे ये सर्कस प्राणायाम चल रहा है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, ये जो प्रचारित किया जा रहा है, इससे लाभ नहीं होगा। अति योग करोगे तो लाभ नहीं होगा, हीन योग करोगे तो लाभ नहीं होगा।
मिथ्या योग करोगे तो लाभ नहीं होगा, अयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा। तो आप इसको जो है ना, भोजन सही करना होगा, शाकाहारी बनना होगा, ईमानदार शाकाहारी बनना होगा। हम लोग बेईमान शाकाहारी हैं। आग के पके भोजन को, रोटी दाल चावल को शाकाहारी मानने लगे हैं, या अन्नाहारी है। हैं? शाकाहारी बनो, शादाहारी बनो, मित आहारी बनो, भूखाहारी बनो, चबाहारी बनो, स्वच्छाहारी बनो, हैं? पवित्राहारी बनो। बीच बीच में युक्त युक्त उपहासाहारी बनो। विहार ठीक करो, कर्म में चेष्टा सही करो। हैं? अगर 99 साल के पहले अगर आप बीमार होते हैं या भगवान को प्रिय हो जाते हैं तो जाने अनजाने कोई भूल हो रही है। क्या कहा? 99 साल के पहले अगर आप बीमार होते हैं, भगवान को प्रिय हो जाते हैं, तो जाने या अनजाने। तो आइए, कल हमने आपको सिखाया था कि योगासन के साथ में शवासन का कितना महत्व है। आज आपको सिखाने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि योगासन को 3 भागों में बांटते हैं। विश्रामात्मक आसन, जो कल मैंने 5 कराए। दूसरा ध्यानात्मक आसन। तीसरा व्यायामात्मक योगासन। अभी योग में भी योगासन का 1/3 पार्ट कर रहे हैं, वो भी गलत करते हैं प्रायः, उसको योग मान लिए हैं। दस्तखत करना सीख जाने से साक्षर सीमा में आ सकते हो, पर पीएचडी नहीं हो सकती है। पीएचडी माने हाउ टू गेट पीस, हाउ टू गेट हैप्पीनेस, हाउ टू गेट डिलाइटनेस। अब पीएचडी माने क्या है? पीस ऑफ द माइंड, ब्रेन, मन के मस्तिष्क के टुकड़े हो रहे हैं। एच माने हेल, हेल माने नरक, और डी माने डिस्ट्रॉय। ये डिगरियाँ मिल रही हैं। आइए, आज हम आपको वो चीज़ सिखा रहे हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, तो मैं एक मानसिक क्वेश्चनावली मैं पूछता हूँ, 20 सवाल हैं। उसके 0 नंबर आए, 0/20। हमारे 0 टॉप का माना जाता है। और किसी के उसके 1 नंबर आए, यानी -1 आए। किसी के 20 आते हैं। जितने ज़्यादा नंबर आते हैं उतना आप दुखी हो। तो हमने कहा तुम ध्यान में बैठते हो क्या? बोले हाँ, मैं पिछले 20 साल से नित्य सुबह शाम 15 मिनट ध्यान में बैठता हूँ। बिना ध्यान के माइंड की बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ध्यान में अगर आपको ध्यान बैठने का आसन आ जाए तो कितना अच्छा रहे हैं। तो प्राचीन काल के ग्रंथों में ध्यानात्मक 4 आसन हैं, 4 योगासन हैं। बल्कि ये ध्यानात्मक योगासन का ही नाम आसन है। स्थिर सुखम आसनम, जो अष्टांग योग है, उसमें नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान, नंबर 8 समाधि। ये 8 अंग हैं। उनमें आसन माने होता है ध्यान में बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। अष्टांग योग में कहीं योगासन नहीं दिया हुआ है, केवल एक प्राणायाम दिया हुआ है। श्वास को अधिकतम बाहर कैसे रोके रहें, इस प्राणायाम के अभ्यास से आत्मा का ब्लैक यानी काला आवरण दूर हो जाता है। जैसे बादलों को भगवान सूर्य को, चंद्रमा को बादल आने से वो दिखाई पड़ना बंद होता है, ऐसे ही हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष, दर्शन, ये मानसिक विकार हैं। ये जितना बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका आत्म शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। तो आइए,
ये हम आपको 4 आसन दिए हैं, 5वां हमने एक आसन और ढूंढ दिया है, वज्रासन भी शामिल कर लिया है, और 6वां हमने ढूंढा है कुर्सी आसन। अब जिनके घुटने खराब हैं कैसे बैठ पाएंगे? तो आइए श्री ओमनाथ जी, ये देखिए, यहीं बैठो, ऐसे बैठो कि तुम भी दिखाई पड़ो और हम भी दिखाई पड़ें। और पीछे आइए, पैर बाहर खोलिए, पैर बाहर खोलिए, ऐसे मिलाइए और मोड़ लीजिए पैर, पैर मोड़ लीजिए, पैर, हाँ ये थोड़ा तिरछा हो जाइए, ये। अब आप अपने बाएं पैर को दाएं घुटने के ऊपर रखिए, दाएं जांघ के ऊपर रखिए, ये। अब दाएं को बाएं पे रखिए। अब ऐसे बैठिए, ये दोनों लगना चाहिए। यह है पद्मासन। पद्मासन में तभी बैठ सकते हैं जब आपके पेट फर्स्ट क्लास साफ रहता हो, और जितनी देर बैठेंगे वायु नहीं बननी चाहिए। अगर आप पद्मासन में बैठे और पेट में मल सड़ रहा है और वायु निकली नीचे से, इस आसन में रक्तम ऐसे दबाव में रहता है कि हवा नहीं निकलेगी, वो हवा सीधे चढ़ जाएगी। अगर स्पाइन में चढ़ गई तो को बोलती खुर खुर फुर फुर, तो कहते हैं कुंडलिनी जाग रही है। भैया, ये कुंडलिनी जागने की पहचान नहीं है, ये आपकी अपान वायु स्पाइन में चली गई है। इसलिए इस आसन में बैठने का अधिकार मेरे जैसे लोगों का है जिनकी अपान वायु या पाद बनता ही नहीं है। इसीलिए पहले योगी लोग एक टाइम अन्न खाते थे, एक टाइम फल खाते थे, नाश्ता करने का हमारा विधान ही नहीं था। मेरे देखते देखते ये नाश्ता आया है। देखते देखते पश्चिम के लोगों ने कहना शुरू किया, रात भर कुछ नहीं खाते हो, सवेरे चपर के खाओ, खपर के खाओ। अरे भैया, इसका नाम है ब्रेकफास्ट। ब्रेक को, फास्ट को कैसे ब्रेक करें? इसमें ऐसी चीज़, अगर सुखी रहना है तो ऐसी वस्तु लो जिससे मल न बनता हो। 1 चम्मच सतुआ घोल लिया, नींबू शहद पानी ले लिया, जूस ले लिया, सूप ले लिया, किशमिश का पानी ले लिया, अंजीर का पानी ले लिया। मैंने पूरी लिखा है इस किताब में। ऐसी वस्तु लो जिससे कि मल ना बने। और अगर इस आसन में बैठना ही है तो हमने कंप्रोमाइज़ किया है। अपने करीबन 3 फुट, 2 फुट और 3 फुट का एक लकड़ी का वो बनवा लो। लकड़ी का चौखट बना लो। चौकी नहीं, चौकी में पाया नहीं लगेगा। बिना पाए के आप 3 बाई 4 बाई 2 का पटरा बना लो। और जहाँ तुम्हारा रेक्टम, गुदा, पाखाने का रास्ता पड़ता हो वहाँ छेद बनवा लो। कुछ समझ में आया? नहीं आया? गद्दी है, ऐसे लकड़ी का बनवाओ और उसमें छेद होना चाहिए कि अगर कभी अपान वायु बने तो आसानी से नीचे निकल जाए। इस आसन में बैठ करके, इस आसन में ध्यान में बैठने से हृदय बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लाभ भी है। पद्मासन में बैठ करके ध्यान करने से या ध्यान में बैठने से हमारा हृदय स्ट्रांग होता है। ठीक है ना? लेकिन अगर अपान वायु बीच में निकली
तो इसमें इतना दबाव है हिप का ज़मीन से, वो हवा निकलेगी नहीं, ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे, और गहराई में चले गए तो फिर वायु नहीं निकलेगी, चढ़ जाएगी, ब्रेन में चढ़ गई तो ब्रेन के रोगी हो गए, है ना। इसलिए आँख में चढ़ेगी तो आँख हिलने लगेगी। इसलिए मेरे गुरुदेव ने इस पर अनुसंधान कार्य किया है। इसका नाम है पद्मासन। फिर से करके दिखाओ, फिर पैर फैला लो ठीक से, और फैला दो पैर, ऐसे नहीं बन रहा। हाँ, अब मोड़ो, बायां पैर मोड़ के रखो यहाँ पे, ये। अब दाएं पैर को रखो, ये। घुटने अगर सूजन है, दर्द हो रहा है तो ये आसन नहीं करोगे, और सीधे बैठो। हाँ, ये हिस्सा 5 अंगुल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यूँ नहीं करेंगे, यूँ नहीं करेंगे, पट्टा बांध लो, न झुकने के लिए पट्टा बांध लो, न झुकने के लिए एक ऐसे पट्टा खरीद लो, या बाजार से आजकल सर्वाइकल बेल्ट भी आती हैं, सबसे बढ़िया ये ले लो, मैग्नेटिक बेल्ट ले लो, ये। अब झुकने के चांस बहुत कम हो गए, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। आगे से बांधोगे तो आपका थायराइड बैलेंस में रहेगा, हो जाएगा धीरे धीरे। पीछे से बांधोगे मैग्नेट तो सर्वाइकल में आराम मिल जाएगा, हैं। इसमें थोड़ा सा बेल्ट को बढ़ा लो, ऐसे आँखों में बांधोगे तो आँख की रोशनी बढ़ेगी, ऐसे बांधोगे तो तुम्हारा ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी। बहुत लाभ है, समझ गए ना। सीखो चुम्बक चिकित्सा, वरदान है मनुष्य जीवन के लिए। अगर मान लो एक नहीं बनता है, हवा आ रही है क्या प्रभु, आज तो निकल जाने दो उसको, रोको मत। बोले गुरुजी की नाक में जाएगा, गुरुजी साफ कर लेंगे। अब एक पैर से करो, सब लोग करो जो बैठे हो सामने, एक पैर नीचे करो, नीचे कर लो उसके, ये। हाँ, घुटने नीचे रखो, घुटने नीचे रखो, घुटने के नीचे, शाबाश, घुटने के नीचे, घुटना ऊपर करो, घुटना ऊपर करो, शाबाश, ये। मान लो नहीं बनता पूरा आपका, आधा तो बन जाएगा, ठीक है ना। और नहीं बने तो आप घुटना मत तोड़िए। ये पद्मासन है। अब दूसरा है सिद्धासन। सिद्धासन बहुत अच्छा आसन है। इसमें क्या करते हैं कि अपने दाहिने पैर को गुदा और अंडकोश के बीच में टच करके रखते हैं, मालूम है तुमको। पैर फैलाओ, हाँ। अब दाहिने पैर को उठाओ, मोड़ो, और गुदा के थोड़ा देखो, इधर देखो, ये गुदा है तुम्हारा, थोड़ा ऊपर रखो, हाँ, ये टच कराओ। अपने मध्य प्रदेश को उठा के ऊपर कर लो। हमने सेक्स आर्गन नाम रखा है मध्य प्रदेश, मध्य में होता है। अंडकोश ऊपर कर लिया, दबा तो नहीं दिया सूज जाए। अब उस पैर को यहाँ रखो, ये लो। इसका नाम है सिद्धासन। सिद्धासन में कहे बैठने से ब्रह्मचर्य साधने में सहायता मिलती है। क्या कहा, ब्रह्मचर्य साधने में सहायता मिलती है। क्या महिलाएं न करें ऐसा? ना, महिलाओं की भी वही प्रॉब्लम, और जाओ पीछे, महिलाओं की भी वही प्रॉब्लम है। ये जैसे भूख लगती है, जैसे भूख 5 प्रकार की होती है, समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और भस्मक। आयुर्वेद के हिसाब से भूख 5 प्रकार की होती है। समाग्नि, भूख लगी है, खूब बढ़िया लगी है, पर घबराहट नहीं हो रही है, बेचैनी नहीं हो रही है, खाना न मिलने पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसे कहते हैं आयुर्वेद में समाग्नि। शम अग्नि,
भगवान कृष्ण कहते हैं कि अग्नियों में मैं क्षमाग्नि हूँ, जठराग्नि हूँ, हैं। तो इस अवस्था में भोजन करने से भोजन पचता है। दूसरा मंदाग्नि, भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, खाने बैठते हैं तो खा लेते हैं, साथ में अगर अचार आ जाता है, मिर्चा आ जाता है, रसगुल्ला आ जाता है, फिर रोटी अंदर सरक जाती है। सच्ची भूख में खाना खाओ तो याद रहता कि नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, मीठा पड़ा कि नहीं पड़ा। जब पेट में पहुंचता है कुछ देर बाद कहता है यार इसमें नमक नहीं है, हैं, इसमें मीठा कम है। पहले कौर में अरे ये मीठा नहीं है, भूख नहीं है, हैं, भूखे पेट कुछ नहीं याद रहता, नमक है कि नहीं, मिर्चा है कि नहीं, है। तो इसे मंदाग्नि। और जब मंदाग्नि बढ़ती रहती है तो खाना देख करके मुख घुमाना पड़ता है। जब और बढ़ जाती है तो खाना सुन के कह आती है। इसे कहते हैं मंदाग्नि। हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है हमारा खाना खा के दवा खाना, खाना खा के दवा खाना, यहीं से सत्यानाश शुरू हो गया। आयुर्वेद कहता है अजीर्ण भोजनम विषम, आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। क्या गजब का सूत्र है। बिना भूख के कम भूख में खाने से भोजन विष बन जाता है और भोजन न करना ही विष दूर करने का उपाय है। तो हम क्या करते, बस मंदाग्नि। तीसरा होता तीक्ष्णाग्नि, बड़ी जोर से भूख लगती है, ना खाने पे जान निकल जाती है। ऐसे टाइम गरी चूस के देखना, गरी से बढ़कर दुनिया में तीक्ष्णा का कोई इलाज नहीं है। ठंडा दूध पियो, पता नहीं सारा केमिकल का हो कानपुर में, है। गरी चूसो, कद्दूकस से कस लो, चूसो, तीक्ष्णा शांत हो जाएगी। बड़ी जोर से भूख लगती है, 2 की 8 रोटी खा गए, पता नहीं चल रहा। एक होती है विषमाग्नि, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। एक होती है आपकी भस्मक, खाना खाया 2 घंटे बाद गायब, खाना खाया 2 घंटे बाद गायब, खाना खाया 2 घंटे बाद गायब। ये बीमारी नेचुरोपैथी के ओल्ड सिस्टम से नहीं जाएगी। ऐसे ही सेक्स की भूख भी 5 तरह की होती है। किसी की समाग्नि होती है, किसी की मंदाग्नि होती है, बोले कूल है, किसी की तीक्ष्णाग्नि होती है, किसी की विषमाग्नि होती है, किसी की भस्मक होती है। जब हम सेक्स एजुकेशन पर आपके क्लास लेंगे तब आप दंग रह जाओगे। सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग बर्बाद हो गए थे पर्दे के पीछे, तब आपको बताएंगे। तो इसमें तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि यानी मंदाग्नि खत भूल जाओ। तो इसमें जो सेक्स का अतियोग होता है किसी किसी को, उसमें कंट्रोल होता है। आदमी नपुंसक नहीं होता, को लोग बदनाम किए हैं। बायोलॉजिकल भूख बनी रहती है लेकिन वो शांत हो जाती है। नवयुवकों को ये आसन सिखाना चाहिए। समस्या वही है, अगर आपने नीचे कोई चौकटी ऐसी नहीं रखी, पेट ठीक रखो, पहले नौली चलाओ, पेट ठीक रखो। तो इसलिए इस आसन के में ध्यान में बैठने से अप्राकृतिक सेक्स शांत हो जाता है। ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं, पर्दे के पीछे सबका सत्यानाश हो रहा है अपवाद छोड़ करके, हैं। कोई तीक्ष्णा का बीमार है, कोई भिषमाग्नि सेक्स से बीमार है, कोई किसी को भस्मक रोग सेक्स है, किसी को मंदाग्नि है। आयुर्वेद ने बहुत इस पर लिखा है, सेक्स एजुकेशन पर बहुत लिखा है, कोई पढ़ते ही नहीं है। ये तीसरा है आपका स्वस्तिका आसन। हाँ, पैर खोल लो बेटा। देखो एक फिर से करो, ये देखो, अंडकोश को ऐसे उठा लेते हैं, गुदा और सेक्स ऑर्गन के बीच में एक सीवनी नाड़ी होती है,
उस पे टच करते हैं। महिलाएं अपने भाग के सामने, वेजिनल के सामने हल्का सा टच करके रखती हैं। इससे हमारा सेक्स कंट्रोल में आता है। अब उस पैर को उठलाओ, इस पैर के अंदर घुसेड़ो, हाँ, अब इसको उसके अंदर घुसे, उसको नीचे से लाओ, ये दाहिने पैर की जांघ और पिंडली के बीच में ये बाएं पैर का पंजा फंसे और दाहिने पंजा, हाँ, और सीधे सीधे बैठना, सीधे बैठो, नहीं तो आर्थो के पेशेंट हो जाओगे। ये अब आंखें बंद कर लीजिए। वाह, बंद थी आंखें प्रभु की याद में, मौत आई धोखा खा गई। बंद थी आंखें ध्यानावस्था में, मौत आई धोखा खा गई है। इस स्वस्तिका आसन करने से बड़ी दिव्यता आती है, डिवाइननेस आती है। और अगर तीनों आसन नहीं बन रहा है तो आराम से बैठ जाओ, सुख आसन में बैठो, खोल दो। नहीं बन रहा है, बैठ, पलथी मार के बैठ जाओ। पलथी मारना भी, हाँ, बस रीढ़ सीधी रखो, गर्दन सीधी करो, इसको सुख आसन कहते हैं। ठीक है ना। और मान लो नहीं बैठ पा रहे, जैसे मेरे बाएं पैर का एक्सीडेंट हो गया है, मुड़ नहीं रहा, तो आप कुर्सी में भी बैठ जाइए, लेकिन रीढ़ सीधी होनी चाहिए। जो रीढ़ है ये सीधी हो। वो अपने ढंग से कुछ कर्व होती है बीच में, इसलिए टेंशन ना करिए, वो प्राकृतिक है। ये सीधी है, थोड़ा गर्दन ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक 5 अंगुल से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत से जो VIPs होते हैं अधिकारी, उनके सामने एक इंक्लाइंड शीशा लगा होता है, वो लगी रहती है, उसमें दस्तखत करते हैं। गर्दन उसकी, पहले बालकनी अंग्रेजों ने पीछे बनवाई थी, ऊपर से देखते थे नाटक आदि। हमारे कानपुर में लाजपत भवन है, तो VIP वालों की सीट आगे बनी होती है, बेचारे गर्दनियों करे देखते रहते हैं। वो अंग्रेज बेवकूफ़ थे जो पीछे बनाते थे। ऊपर से देखो तो सर्वाइकल के पेशेंट नहीं होंगे। कभी कभी जब हम जाना पड़ता है तो कभी कभी लोग आगे बिठा देते हैं, तो हमने कहा भैया हम आगे ना बैठेंगे, हम तो 2nd लाइन 3rd लाइन में बैठेंगे। बोले नहीं आप VIP। हमने कहा बने रहने दो VIP, हमें अपनी गर्दन नहीं खराब करनी है। ठीक है ना। तो गर्दन को ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, बड़ी छोटी सी बात है, हैं? तो ये जो है आपका सुख आसन है। और हमारी तरह बैठ जाओ कुर्सी में, तखत में लटका के बैठ जाओ। चलो, हाँ, अब ऐसे बैठ जाइए ध्यान में। ये देखिए, अगर घुटने में सूजन है, घुटने खराब हैं, तो इस आसन में भी बैठ सकते हो। पेट ठीक रखना बहुत जरूरी है। पेट सफा तो हर हवा दफा, पेट सफा तो हर हवा दफा है। बेचारे हमारे राजू श्रीवास्तव जी जो हमारे कानपुर के ही हैं, बेचारे हर जगह चिल्लाते रहते हैं पेट सफा हर रोग दफा, पेट सफा हर रोग दफा। योग में तो भी कहते हैं 100 काम, सच्ची भूख लगी हो तो 100 काम छोड़ के खाना खाओ। अब मल मूत्र अपान वायु का बेग लगा हो तो 1000 काम छोड़ के जाओ। हमारे पास एक बहुत बड़े अधिकारी किसी माध्यम से मिलने आए, वो 3-3 घंटा पूजा करते थे और बहुत बड़े पद पे थे। हम उसका ऑफिस का नाम नहीं लेंगे, नहीं जान जाओगे आप। तो किसी माध्यम से मेरे पास आए, उनकी मैंने बात समझी,
मैंने कहा जब आपके पास 10 दिन समय हो तो मेरे यहाँ भर्ती होना पड़ेगा। बोले हम बहुत बड़े पद पे हो। हमने कहा कि आज इतने बड़े पद में हो, आप अपना पाद रोकते हो, और जब तक पाद रोकोगे तब तक ये पद बहुत दिन नहीं रह पाओगे। और हमने कहा भूल जाइए 10 दिन के मैं फलाने हूँ। मेरे पास जब आवे तो जब गेट के अंदर घुसे तो आप सामान्य आदमी बन जाइए, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे DM हो, चाहे CM हो। जब मेरे पास आओ तो रोगी बनकर आओ। खैर 1 साल बाद फिर आए। हमने कहा भी जहाँ जहाँ इलाज करना हो करा लो। खूब कराया, ना पद की कमी, ना पैसे की कमी, ना पहचान कमी। फिर आए। हमने कहा मेरी वही शर्त है कि 10 दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। वो 3 घंटे उनको टट्टी पेशाब भी रोकते थे। किसी ने बता दिया था कि बीच में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, टट्टी पेशाब लगे रोके रहना चाहिए। वो आयुर्वेद के दुश्मन। हमने फिर उनको यहीं रखा, उन्हें बस्ती कराई, नौली सिद्ध कराई, भोजन ठीक कराया, उनके दिमाग का भ्रम हटाया। हमने कहा आपका छोटा बच्चा, आप नया सूट पहने हो, अब बच्चा अगर पेशाब कर दे तो उसको आप मारोगे? बोले नहीं। हमने कहा हम तो परमात्मा के बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर पूजा करते करते पेशाब लग आएगा, शौच लग आएगा, अपान वायु निकलना चाहेगी तो निकलने पे गुस्सा थोड़ा होंगे भगवान जी? होंगे? बड़ा भारी भ्रम है। अगर भगवानों को गुस्सा आने लगे तो भाड़ में कैसे भगवान है? और वो ठीक हो गया। आज भी साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को वो फ़ोन करते हैं। मैंने कहा प्रभु आपने 3 घंटे में खूब गया, और जब उनकी गैस निकलती थी तो फड़ 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 फड़, तब और ऑफिस में रोकते थे। बड़ी मज़ेदार कहानी थी उनकी। कुछ समझ आए ना? और ऊपर सर में चढ़ती थी तो पागल हो जाते थे। इसलिए भैया तुम चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे अफसर हो, नेचर के खिलाफ चलोगे तो तुमको स्वास्थ्य सुख शांति नहीं मिलेगी। समझ बात आई कि नहीं आई? इस आसन में। और मान लो, समझ गया ना, ये आसन है, इनका नाम है ध्यानात्मक आसन। क्या नाम है? ध्यानात्मक आसन। ठीक है ना? अब कौन सा आसन बताते हैं ध्यानात्मक है? कि वज्रासन। बैठ जाओ। अगर इस आसन में आप अभ्यास कर सो, यद्यपि हमारे प्राचीन शास्त्रों में, तुम बेटा इधर आ जाओ झुक करके, ये तुम इधर बैठो, बैठ जाओ, इधर मुँह करो हमारी तरफ, ये देखो, और थोड़ा उधर जरा तिरछा हो, ये देखो, अंगूठे पे अंगूठा चढ़ा दो, अंगूठे अंगूठा चढ़ाओ। ये यदि इस आसन में बैठ सकें, यद्यपि शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, पर मेरे गुरुदेव ने इसको जोड़ दिया है। मैंने खुद लगभग, जब मैं कुंडलनी जागरण के चक्कर में मैं भी फंस गया था, उसमें 3 घंटा सम मिनट सम सेकंड बैठना पड़ता था प्राचीन कुंडलनी में। अब तो नई कुंडलनी बहुत सरल हो गई है। रेकी विद्या से भी कुंडलिनी ही जागती है, और रेकी विद्या बहुत सरल है। हठ योग की कुंडलिनी जागरण बहुत कठिन है। हमने बहुत प्रयास किया, उसमें 3.5 घंटा लगभग बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। हम 2.5 घंटे तक पहुंच गए थे, पर भगवान जी ने कहा इस पागल आदमी को बाहर निकालो। उसने ऐसा एक्सीडेंट कर दिया लखनऊ जाते हुए कि हमारा घुटना भगवान कृपा से 5 टुकड़ों में टूट गया। अब हम इस आसन में 5 मिनट नहीं बैठ सकते कि कुंडलिनी दी छोड़। इसलिए भैया इस आसन में भी ध्यान कर सकते हो। इस आसन में गुदा, पाखाने का रास्ता या मल निकलने वाला मार्ग बीच में रहता है। अगर अपान वायु खुलती भी है तो आपकी चढ़ेगी नहीं, रुकेगी नहीं। इसी का नाम है स्थिर सुखम आसनम। क्या है?
आसनम, ये है अष्टांग योग का आसन। आसन नहीं होता है बैठने की व्यवस्था करना। आइए इनको कुछ आसन दीजिए। पहले सोफ़ा सेट नहीं थे हमारे बचपन में, ये बाद में आए हैं। हमारा कोई मेहमान आता था तो हम लोग बोरा बिछाते थे, दरी बिछाते थे। आए हैं, अम्मा जी कहती थी लाला इनको आसन दो, यानी बैठने की व्यवस्था करो। ये है वज्रासन। वज्रासन तो बहुत बढ़िया आसन है। योगासन की किताब में लिखा है भोजन करने के बाद पेशाब जाने की आदत डालो। इसे लघु शंका कहते हैं संस्कृत में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, वो आप जानो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं पेशाब को, क्या कहते हैं? चलो जो भी कहते हो, यूरिन कहें चाहे टॉयलेट कहें, चाहे बाथरूम आया है, जाना है बाथरूम और कहें बाथरूम आया है। संस्कृत में कहते हैं लघु शंका पेशाब को। भोजन करने के बाद लघु शंका की आदत डालिए। उसके बाद हाथ धो करके ठीक से इस आसन में बैठ जाइए। कहते हैं इस आसन में बैठने से भोजन के बाद पाचन सही हो जाता है। सिर दर्द हो रहा है क्या तेरा? ठीक है ना? धीरे धीरे 5 मिनट बढ़ाइए। और मन में आप सोचिए ईश्वर की कृपा से मैंने जो भी भोजन किया है उसका प्राकृतिक पाचन हो जाता है, पचने के बाद पोषित हो जाता है और समय पर बाई प्रोडक्ट यानी मल मूत्र निकल जाते हैं। उस समय राम राम नहीं करना। शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज हैं। जो बात बार बार दोहराओगे वही हो जाता है। ठीक है ना? इस आसन में बैठने। हमारे तो गुरुदेव कहते थे आप पकड़ नहीं पाओगे, भोजन के बाद अगर दीर्घ शंका की भी आदत डाल लो, शौच जाने की आदत डाल लो, तो कभी कब्ज नहीं रहेगा, कभी गैस नहीं बनेगी। और बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे, जब माँ खिलाती है कहो खाते खाते बोले अम्मा मम्मी, अभी मम्मी डांटती हैं खाए निकाल रहा है, खाए निकाल रहा है। मम्मी को भी ज्ञान नहीं है, धोखे से मम्मी हो गई है बिना प्लान के है। तो उसको बच्चे लोग खाते खाते उनको शौच लगाता है, खाने के बाद शौच लगाता है। हमको डांटते हैं, प्राकृतिक है। दुनिया का हर जानवर खाने के बाद खाते खाते शौच करता है। मेरी बात सुन करके घबरा जाओगे, घबराओ नहीं, सुन ले करके देख लेना। मैं तो दोपहर में मेरा नियम है, खाना खाया कुछ देर आराम किया 15 मिनट, शौच का वेग आया, फर्स्ट क्लास पेट साफ हो गया है। इसलिए दोपहर में ऑफिस टाइम बदल देना चाहिए, 9 बजे से 5 बजे तक। और दोपहर में 1 घंटे आधा घंटे भोजन को, आधा घंटे विश्राम को, 15 मिनट शौचालय को, 15 मिनट दाएं बाएं घूमने को। ठीक बात है ना? अपने आप ठीक हो जाएगा लोगों को। 1 घंटे को प्लान करो। क्या कहा? प्लान करो। 15 मिनट में फलाहार कर लिया, 15 मिनट विश्राम कर लिया, 15 मिनट शौच हुआए, 15 मिनट हाथ बाथ धोया, इधर 1 घंटे उधर बढ़ा दो। कोई बीमार नहीं होगा, अपवाद छोड़ दो। ये आपके 5 आसन हो गए। पहला है पद्मासन, जिससे हृदय मजबूत होता है। दूसरा है सिद्धासन, जिससे ब्रह्मचर्य बैलेंस आता है। तीसरा है स्वस्तिका आसन, इससे डिवाइननेस, दिव्यता, ईश्वरी दिव्यता बढ़ती है। चौथा है आपका सुखासन, सुख से बैठे नहीं बन रहा, पद्मासन भी नहीं बन रहा, स्वस्तिकासन भी नहीं बन रहा, सिद्धासन नहीं बन रहा किसी कारण से, ये तो बन जाएगा। और वो भी ना बने तो तख़्त में या कुर्सी में पैर लटका के बैठ जाओ, और या वज्रासन में बैठ जाओ। ये 5 आसन हैं, इनका नाम है ध्यानात्मक आसन। बस अपनी जगह चले जाइए।
अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए दोनों लोग, आप लोग भी खड़े हो जाइए जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ऑफलाइन में। चलिए 5 मिनट करिए भ्रमण योग। तुम नीचे आ जाओ, करो। थोड़ा और आगे, आप जरा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आगे और पीछे और पीछे, नहीं आप वहीं रहिए। ये दिखाई पड़ रहा दोनों प्राणी, हाँ, ये देखिए भ्रमण योग सबसे बढ़िया सरल। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे। अभी जो कोरोना काल चल रहा था, अभी भी कुछ कुछ चल रहा है। अभी तीसरी लहर आ सकती है, बता रहे हैं। जब तीसरी फिर चौथी लहर कहो आ जाए, अभी लहरें आए तो लहरें समुद्र की लहरें तो आती रहेंगे। अब जब तक कूड़े को नहीं, जब तक ठीक से अपना मकान नहीं साफ़ करोगे, अपना घर नहीं साफ़ करोगे, जब तक स्वच्छता नहीं करोगे, कूड़ा करकट को राइट मैनेजमेंट नहीं करोगे, करो। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, और जहाँ मीठा तहाँ बढ़ते चीटा। ये मीठा बड़ा सत्यानाशी है। सफ़ेद चीनी तो घर में ना आने दो। सफ़ेद चीनी बिल्कुल केमिकल है। इसका प्रचार करने के लिए एक नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले को 3500 पता नहीं करोड़ रुपया कुछ दिया गया था, याद नहीं मुझको, 3500 करोड़ था या लाख था, कि तुम कहो सफ़ेद चीनी बहुत अच्छी है। बंद करो सफ़ेद चीनी, घर में गुड़ लाओ, गुड़ लाओ, गांव का काला गुड़ मंगाओ, सल्फर पड़ा हुआ नहीं। करो। सफ़ेद चीनी बंद करो, सफ़ेद आटा बंद करो, सफ़ेद पॉलिश किया हुआ चावल ज़्यादा बंद करो, पिसा हुआ नमक बंद करो, डेला नमक लाओ। और 5वां घी बंद कर दो। ये जो डालडा फालडा आता है ना, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, वनस्पति घी। ये वनस्पति घी नहीं है, विनाशकारी घी है। और ये भी घी बंद करो। 60% केमिकल से बनाया जा रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आई है। और वैसे भी घी नहीं खाना चाहिए। मक्खन खाओ, सबसे बढ़िया मुट्ठी भर मूंगफली भिगो दो और खाने के साथ चबा चबा के खा लो। गरी भिगो दो कद्दूकस करके, वो खाओ। है थोड़ा अलसी भिगो दो, अलसी के कितने गुण निकल रहे हैं। थोड़े पानी भिगो दो, अलसी खाओ। अलसी में भी है, सरसों का तेल अपने निकलवाओ, निकलवाने का टाइम नहीं है, सब मिक्सिंग हो रही है। बड़ी दुकान फीका पकवान। भारतवर्ष में लाखों रुपए बेचारे देते हैं अफसर को, सर ऑफ रहता है अफसर का, जब लिफाफा पहुंचता है तब आंसर होता है। बड़ी पीड़ा होती है। 70 साल में देश को मिलावट, घटतौली, शिष्टाचार, योग से सत्यानाश कर दिया गया, लोगों का स्वास्थ्य नाश कर दिया गया। आप अलसी भिगो के खाओ, सरसों भिगो के खाओ, गरी भिगो के लो, मूंगफली भिगो के लो, अपने घर में बनाओ, करो। कितना सरल है, कठिन लग रहा है। लॉकडाउन में तो ये वरदान सिद्ध हुआ है लोगों को, जिन्होंने मेरी बात मानी। हाँ, नंबर 2, हाथ रखो यहाँ पे, चलो करो। इंजन दौड़। और पीछे हो जाओ, करो, धीमे धीमे करो, छेंच करो। 5 मिनट करो, फिर आराम करो, फिर 5 मिनट करो, फिर आराम करो, फिर 5 मिनट करो, फिर आराम करो। कितना सरल है, हैं?
आज जो मैंने कल जो मैंने बात बताई है वो भी यूनिक थी, जो मैंने आज बात बताई है वो भी यूनिक है, और जो बीच में मैं आपको सलाद अलाद पेश कर देता हूँ, ये बड़ी समझदारी की है। हाँ, सेक्स पे नियंत्रण करो, अप्राकृतिक टेस्ट पे नियंत्रण करो, और धर्महीन धन पर कंट्रोल करो। क्या कहा? हाँ, सबसे पुरानी संस्था है हमारी, हमारे से निकले हजारों विद्यार्थी रोजगार पा गए हैं। अब नया सिस्टम आया, सरकारी मोहर। कल मेरे पास एक लड़की आई थी कि मैंने अमुक यूनिवर्सिटी से योग किया है, फर्स्ट क्लास पास किया है। मैंने कहा बेटा थ्योरी पढ़ी कि प्रैक्टिकल? बोला हाँ केवल थ्योरी पढ़ाई गई है, यानी पानी में तैरने की कला सिखाई गई है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। मैंने कहा बेटा कोई घबराने की बात नहीं, तेरे पास मान्य सर्टिफिकेट है, हाँ तो तू ऑनलाइन सीख, ऑनलाइन सीख, नहीं तो हमारे पास ऑफलाइन में आके सीख ले भाई। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे क्या होगा? चलिए अब कुछ आसन कर लीजिए, अभी 10 मिनट समय है, और पास करा दें इसको, ऐसे करा दें लंबा लंबा, पकड़ो ऐसे लंबा लंबा कर दो, ये ऐसे करो, ये देखो अपन तो ऑलराउंडर है। ये लो, और हमारे पास लाओ, ये लो, ये देखो, और हमारे पास लाओ, ये गद्दी हटा दो बेटा, यहाँ आ जाओ, तुम नहीं से कह रहे। चलिए खड़े खड़े ऐसे हाथों करिए, चंद्रासन, थोड़ा दूर, जरा सा दूर, ज़्यादा नहीं, और इधर बराबर आ जाओ बेटा, लाला, ये ऐसे करो। एक दाहिनी ओर जाइए, राइट साइड जाइए, हाथ ऐसे करिए, 2 बीच में, 3 बाएं तरफ जाइए, 4 बीच में, 5 6 7 8 9 10, बस। कोई कठिन लगा? ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, तो ऐसे करती होगी, नो नो, बीच में रुकती थी। हाँ यही गलती है, बीच में रुकना बहुत जरूरी है। सॉरी। अब ऐसे आ जाइए, ये था चंद्रासन। अब करेंगे हस्तपादासन। एक बैक में जाइए, बैक में जाइए, 2 आगे झुकिए, कानों से हाथ न उठाइए, जहाँ न जा पाए वहाँ पे झूला झूलिए, अंकुश से झूला झूलिए, ऊपर नीचे, ये कानों से हाथ लगा रहेगा बेटा, वेरी गुड, सही सही कर रही हो। और झूला झूलो भाई अंकुश जी, और झूला झूलो, और ऊपर नीचे आओ, ये देखिए इधर दाईं तरफ मेरे, हाँ फोर्स नहीं करना। 3 4, झुकने पे श्वास निकालते हुए, ऊपर आने पर भरते हुए, 5 6, बहुत सुंदर, ठीक है, जितना बन जाए उतना ठीक है। कानों को लगाए रखो, और आधा करो, मत करो, तकलीफ पेट में सूजन है मत करो, बस। अब ऐसे हाथ फैला लीजिए, तिरछा तिरछा हमारी तरफ करो, थोड़ा तिरछा, ये तुम भी हमारी तरफ करो, पैर फैलाओ मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, हाँ चलो। 1
दाहिनी ओर, एक मुड़िए दाहिनी ओर, दाहिनी ओर मुड़ने को कहा है ना हमने। ये 2, अब झुकेंगे, ऊपर देखिए, 3, 4, सीधा सीधा, 5, 6, वेरी गुड, 7, बीच में, 8, 9, नहा, 10, बस। लोग यही गलती करते हैं ना, कि लोग रेस्ट बीच में रुकते नहीं हैं, फटाफट 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 यही करते हैं ना। हाँ, तो योगासन खराब नहीं है हमारे, हम गलत तरीके से करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। जल्दी जल्दी करने में जो नुकसान लोगों को हुआ है, हमारे कान जाना न जाने कितने मित्र 5 साल से कष्ट झेल रहे हैं। मैं रोकता था, योगासन जल्दी मत करो, प्राणायाम जल्दी जल्दी न करो, ज़्यादा मत करो, शुद्ध वायु में करो। से अपने घर में गमले ले आइए, नहीं तो गमले। सब हमारा गम कैसे मिटे, हमने किसी का गम लेना सीखो, गम ले, गम खत्म होने लगे। हम तो गम दे, क्या है, गम दे रहे हैं, मिलावट, घट तवली, 2 रुपए का चीज़ 2 लाख में है? फिर कहते हैं कि भगवान गम न दे हमको। गम ले, घर में गमले आइए, छोटा गमला, मध्यम गमला, बड़ा गमला। बड़े गमले में आप पीपल का पेड़ लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए, हैं, इतने तो उठाते हैं, खुद तो हवा देंगे, हैं। मनी प्लांट, अब लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट, खरबों रुपया कुछ नहीं, कुछ सब बंद हो जाएंगे। पहले आदमी का ब्रेन ठीक करो। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, मानवता प्रथम, मानवता प्रथम, राष्ट्र प्रथम, मानवता प्रथम, है, इंसानियत प्रथम। इसका पाठ पढ़ाया जाए, हैं, समझ गए ना। इसलिए सुधर जाओ, नहीं तो अभी तो कोरोना आया है, अब दूसरा स्ट्रेन आ गया है, अभी कोरोना आएगा, ये अब आते रहेंगे। किसका किसका वैक्सीन लगाया जाए, है? चलो चलो सुधर जाओ भैया, हमें कहा है, हम तो काफ़ी सुधर गए हैं, पूरे पूरे हम ही नहीं सुधरे, सुधर गए पूरे पूरे। चलो अब आप करेंगे अगला आसन, उत्कट आसन करो। यस, एक बैठ जाओ कुर्सी में, ये बैठे रहो 5 साल तक। 1 साल माला पहनाते रहो, 5वें साल तैयारी करते रहो, 3 साल स्वयं रईस बनने की कोशिश करते रहो, फिर अगले साल लड़ो। टिकट न मिले पार्टी से तो पार्टी बदल लो। यही हो रहा है। ये राजनीति है कि कुर्सी नीति है? 2 लोग कहते हैं आप ये पे न बोला करो, अरे हम कितना प्रभावित हैं? 2 3 करो, सीधे करो भाई। हाँ, कुर्सी में कैसे बैठते हैं? 4 5 6, इतना बहुत है। अगला अगला कौन सा है? ताड़ासन करो। दोनों पैर मिलाओ, दोनों एड़ी मिलाओ। अरे नहीं, टाइम है, यही 5 आसन कर लो। 1 2 3 4 5
शाम तक ऐसे 5 लगाए रखो। छः, इससे एकाग्रता बहुत बढ़ती है, लंबाई भी बढ़ती है। ये जो 5 आसन मैंने बताए, ये लंबाई बढ़ाने में सहयोगी हैं बच्चों के। बस अब 6वां बहुत बढ़िया आसन है, इसका नाम है अर्ध शीर्षासन। क्या नाम है? अर्ध शीर्षासन। थोड़ा पैर खोल लो, थोड़ा तिरछा हो जाओ, थोड़ा तिरछा हो जाओ, थोड़ा सा। 1 2 पीछे ले जाओ, नीचे से 3 4। हाँ करो बेटवा। ये आप ना करो, आपको नहीं बनेगा। ये पहचान है हमारी बॉडी अभी फैट तो नहीं हो रही है। अगर नहीं, यहाँ है, धीरे धीरे यहाँ तक लाना है तुमको पवन जी। हाँ, आ जाएगा साल भर में, जब तक चेहरा लाल ना हो जाए। हाँ, बाई चांस आँखें अगर हेमरेज है तो ना करिएगा। बस ऊपर आ जाइए। ये पहली बार कर रही होगी तो घर में, स्कूल में कराया गया है? हैं? कौन सर हैं तुम्हारे? हमने? अच्छा, इस आसन की शुरुआत मैंने ही शुरू की है। हाँ, पेपर में था, जागरण में आया था, बहुत बढ़िया। चलिए, 1 2, आगे से 3 4। आराम से, जल्दी नहीं है, कोई जल्दी मत करिएगा। प्लान 1 ईयर। बस, वेरी गुड। अब तखत ऐसे कर दो। आराम से, रुक जाओ, 1 मिनट। चलिए, लेट जाइए, अभी 2 मिनट बाकी हैं। आ जाइए, आप आ जाइए, आप ही आ जाओ। किंग क्वीन कर लीजिए 10-10 बार। क्योंकि इस आसन के करने से अगर जाने अनजाने हमारी कोई स्पाइन डिस्टर्ब हो गई है तो नॉर्मल आ जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? करो। हाँ कर लो बेटा, धीमे धीमे करो। हाँ करो, ये वेरी गुड। जब एज ए योगासन करेंगे तो धीमे धीमे करेंगे, रुकेंगे 5 गिनती में, दाएं बाएं। और जब आप सिंपल करेंगे रिलैक्सेशन के लिए तो रुकते नहीं हैं फिर। ये ऐसे करेंगे तो ये हो गया रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, और रुकेंगे तो हो गया योगासन हो गया। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, वेरी गुड। सुबह करो, पेट ठीक होने में सहायता मिलेगी। शाम को खाना खाने के पहले करो, भूख खुल के लगाएगी। रात को सोने से पहले करो तो नींद अच्छी आएगी। और नींद आ रही हो नकली, इसे करो, नींद गायब। आफ्टर योगासन करो, योगासन के कोई साइड इफ़ेक्ट आ गया हो तो दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा आसन है। नाभि उखड़ गई है तो नाभि बैठ जाएगी। अब दोनों पैर मिलाओ, करो। 1 2 बस, लेट जाइए।
जो लेटे हैं लेट जाएं, जो बैठे हैं बैठ जाएं, बैठे रहें। ओम ध्वनि 3 बार। नहीं, लेटे लेटे करो, क्या बात है। जो अस्पताल में रोगी लेटा है वो कैसे बैठ पाएगा? तुम बैठ जाओ, मन हो तुम्हारा। हमें तो लाभ पहुंचाना है, ऐसे अपना लेट गए। बस। कल हम लोग ये जितने ये 15-16 योगासन हैं, पेट के बल, पीठ के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर दोहराएंगे। और फिर परसों से प्राणायाम के संबंध में बहुत गहराई से समझेंगे 3 दिन। उसके बाद ध्यान, और 20 जून को हम लोग इसको फिलहाल अभी समापन करेंगे। 21 जून को योगा डे मनाएंगे और फिर 22 से हमारा क्लास आगे का शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे प्रेम से।